Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की इस वीडियो में भी हम पार्टिसिपल की स्टडी करेंगे। पार्टिसिपल की दो टाइप्स प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे आईएनजी का इजाफा होता है एज अ सफिक्स। इसका फंक्शन कल हमने स्टडी किया। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेकेंड टाइप पार्टिसिपल की, जो पास्ट पार्टिसिपल कराती है। पास्ट पार्टिसिपल के आगे जो सफिक्स इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ ईडी, एन, एनई, ईएन या टी सफिक्स का इजाफा होता है। पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, लेकिन ये दो तरह से बनती है। एक ईडी सफिक्स से, दूसरा ईएन, एन, एनई या फिर टी सफिक्स के इजाफे से। ये दो तरह के सफिक्स हैं। ईडी सफिक्स रेगुलर वर्ब के आगे आता है और बाकी चार सफिक्स इर्रेगुलर वर्ब के आगे आते हैं। यहां सवाल ये होता है कि रेगुलर वर्ब क्या है और इर्रेगुलर वर्ब क्या है। यानी वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, अगर उसके मुताबिक सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के साथ बने तो इसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनती बल्कि मुख्तलिफ हैं, चाहे वो एन या एन ई या टी या फिर ई एन से बनी हो, तो ऐसी सूरत में ये इर्रेगुलर वर्ब है। ऐसी सूरत में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। रेगुलर वर्ब से भी पास्ट पार्टिसिपल बनाना पॉसिबल है और इर्रेगुलर वर्ब से भी पास्ट पार्टिसिपल बनाना पॉसिबल है, इसलिए कि वर्ब चाहे रेगुलर हो या इर्रेगुलर, दोनों सूरतों में वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। एग्जाम्पल देखें, वॉक फर्स्ट फॉर्म है, वॉक्ड, वॉक्ड, ये रेगुलर वर्ब है। इसी तरह ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है जो कि ई एन सफिक्स के साथ कंप्लीट हुई है। ये इर्रेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आइए अब हम वीडियो के दूसरे हिस्से में फंक्शन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस के अंदर फंक्शन कैसे करता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो वो तीन तरह से आ सकता है। इसकी पहली किस्म एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट एस्पेक्ट के अंदर, क्योंकि परफेक्ट एस्पेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। इन तीनों की एग्जाम्पल देखें, दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका दूसरा इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। जब किसी भी एक्टिव का पैसिव बनाना हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट या फ्यूचर, उसका कोई भी एस्पेक्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस या परफेक्ट हो, इन तमाम ज़मानों के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो रेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या इर्रेगुलर वर्ब की। ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होता है। एग्जाम्पल देखें, इनडेफिनेट की एग्जाम्पल, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम। कंटिन्यूस की एग्जाम्पल, cricket is being played by him, cricket was being played by him. A perfect example, cricket has been played by him, cricket had been played by him, cricket will have been played by him. इसी तरह मॉडल वर्ब में भी। इसका तीसरा अहम इस्तेमाल एडजेक्टिव में होता है। जब बतौर एडजेक्टिव आता है तो इसकी एग्जाम्पल, he is tired, he was exhausted। इन एग्जाम्पल में देखें, he सब्जेक्ट है, is या was लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब की स्टडी में भी हमने पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक करता है। इसका पहला हिस्सा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव होता है। यहाँ टायर्ड और एग्जॉस्टेड ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये पास्ट पार्टिसिपल हैं।